अमेठी और रायबरेली से सपा उतारेगी उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन यूपी में होगा, इस पर उठ गए हैं सवाल। अखिलेश का दावा, जो कांग्रेस ने एमपी में सपा के साथ किया वैसा ही हम यूपी में करेंगे। अखिलेश के तेवर से अब कांग्रेस बैकफुट पर पहुंची। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के कारण इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। बात अब लोकसभा चुनाव तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में इसलिए शामिल हुए थे जिससे बीजेपी का मुकाबला किया जा सके, लेकिन कांग्रेस सहयोग करने को तैयार नहीं है। हमने सिर्फ 6 सीट मांगी थी। कांग्रेस पहले तैयार दिख रही थी, फिर अचानक ही उम्मीदवार घोषित कर दिए। जैसा कांग्रेस एमपी में हमारे साथ कर रही है, हम भी कांग्रेस के साथ यूपी में वैसा ही करेंगे। अखिलेश लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो साफ संकेत दे रहे हैं कि अब यूपी में वो बेहद सख्त सौदेबाजी करेंगे। तो उनकी पार्टी की ओर से बयान शुरू हो चुका है कि सौदा अमेठी और रायबरेली सीट पर भी होगा। कांग्रेस के पास अगर उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि चर्चा ऐसी भी चल रही है कि राहुल गांधी शायद अमेठी चुनाव लड़े ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में सपा अमेठी से अपना उम्मीदवार उतार सकती है। वैसे सपा और कांग्रेस के बीच तल्खी तो पहले से ही दिख रही थी। इस तल्खी को अजय राय और बढ़ा रहे हैं। अजय राय ने अखिलेश यादव की लोकप्रियता पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव में दम होता तो वो आजमगढ़ सीट ही बचा लेते। इसके साथ ही उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो अपने पिता का सम्मान ना करे उसका जनता सम्मान क्यों करेगी। कांग्रेस नेताओं के बयान अब सपा को परेशान कर रहे हैं। सपा की ओर से भी सवाल उठ रहे हैं कि जैसे आजमगढ़ सीट सपा हार गई, वैसे ही अमेठी से तो राहुल गांधी खुद ही चुनाव हार गए। साफ है कि मामला अब फंसता दिख रहा है। यूपी में इंडिया गठबंधन मुश्किल में दिखाई दे रहा है। सपा चीफ अखिलेश ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन को शुरुआत में स्पष्ट कर देना चाहिए था कि राज्य स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लग रहा था कि हमारी राय को देखते हुए राज्य स्तर पर कोई समझौता होगा। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से बात हुई, इसलिए जब हमसे पूछा गया कि आपको कौन सी सीटें चाहिए तो मैंने मध्य प्रदेश में अपने पिछले प्रदर्शन के सभी आंकड़े भेज दिए। 2018 में जब कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत थी, हमने एकमात्र विधायक का समर्थन दिया। हमने उस समय भी कहा था कि हम बीजेपी के खिलाफ है और उसे हराने के लिए आप हमसे जो भी समर्थन चाहते हैं ले लें। लेकिन एमपी विधानसभा चुनाव में जो बर्ताव सपा के साथ कांग्रेस कर रही है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश ने कहा कि मुद्दा विश्वसनीयता का है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सपा चीफ के तीखे तेवर को देखकर कांग्रेस के सुर कुछ नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सपा चीफ इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। दरअसल कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि लोकसभा चुनाव में उसे सपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। यूपी में 80 सीटें हैं और अगर सपा ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया तो इस बार उसके लिए अमेठी और रायबरेली की सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही सीटों के लिए बीजेपी ने पहले ही मजबूत घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेठी सीट पर तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी तैयारी पहले से ही तेज कर दी है। ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी की उम्मीदवार होंगी, तो रायबरेली सीट पर भी बीजेपी की निगाह है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी और अगर प्रियंका को भी चुनाव लड़ाया जाता है तो फिर वो देश भर में कांग्रेस का प्रचार नहीं कर पाएंगी। और सपा ने भी इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए तो कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।